हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन की आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे जो जीप 2021 में सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वॉल्यूम एरिया कैसे निकालते हैं आप सिलेंडर के लिए, क्यूबॉइड के लिए, कोन के लिए, स्पेयर के लिए, हेमिस्फेयर के लिए। नहीं, जितनी फिगर आपने पढ़ी हैं क्लास 10th से 9th में, जितनी भी आपने पढ़ी हुई हैं फिगर, उनके बारे में पहले कॉन्सेप्ट उनका जानेंगे और फिर हम उनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं एक क्या है, आपके पास सिलेंडर है और दूसरा आपके पास क्यूबॉइड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम आज यहाँ पर इसको आप क्या कहते हैं, मेंसुरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? मेंसुरेशन भी कहते हैं, जिसमें आप मेजरमेंट करते हैं लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की, यहाँ पर रेडियस की, क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए ये 100% जो मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जामिनेशन में आपके 3-4 मार्क्स का जरूर इसकी वेटेज रहेगी। आप देखेंगे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फिगर हमारे पास आता है वो आता है यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर है जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं। क्यूबॉइड आपका एक ऐसा डायग्राम है जिसकी आपके पास क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कि यहाँ पर है आपकी लंबाई हो गई, इसका आप लेंथ कहते हैं। ये वाली आपकी क्या होगी, चौड़ाई हो गई, इसको आप विड्थ कहेंगे। और यहाँ पर ये जो हाइट है इसको आप क्या कहेंगे, ऊंचाई कहते हैं, हाइट। तो ये 3 डायमेंशन हो गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो देखिए इसके 3 चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसमें इसके जो 6 फेसेस होते हैं, देखिए कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो ये 6 फेसेस इसमें कवर हो जाएं। एक क्यूबॉइड के कितने फेस होंगे, 6। तो उनके लिए जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका फार्मूला आपको याद होगा, और आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ब्रैकेट क्लोज। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया जिसे आप CSA कहते हैं, या इसको हिंदी में आप कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप 2 एरियाज को नहीं गिनते हैं। वो 2 एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये 2 एरियाज आप क्या कर देंगे, यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। इन 2 एरियाज को, एक ऊपर वाला और एक इस तरीके से नीचे वाला जो एरिया है उसको आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। 2 एरिया आप छोड़ देंगे। जैसे अगर आपको किसी कमरे में पेंट करना है तो आप क्या करेंगे, 4 दीवारों को पेंट करेंगे। कितनी दीवारों को पेंट करेंगे आप, 4 दीवारों को इसमें पेंट करेंगे। और इसमें एक आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एक आप इसमें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका, कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। इसमें जब आप क्या करेंगे, 4 साइड्स लेंगे। CSA कर्व सरफेस एरिया इसमें आप लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। CSA में 4 आप लेते हैं फलक। और अगर आपसे कहे कि अगर आपको छत पर भी पेंट करना है तो उसमें आप लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई और ऐड कर देंगे, एक एरिया और निकाल लेंगे वहाँ से। तो ये क्यूबॉइड का CSA हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। ये आपका वॉल्यूम होगा, आयतन। यानी आप माने आपके पास ये क्या है, आपके पास एक क्यूबॉइडल टंकी है। क्यूबॉइडल टंकी, आप इसमें पानी भरते हैं। तो देखिए आयतन की बात तभी आप करेंगे जब कहीं वाटर से रिलेटेड हो, तब उसमें आयतन देखा जाता है। तो देखिए उसमें क्या होगा, लंबाई गुणा ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम होगा। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे D से दिखाया। D का अर्थ होता है डायगोनल। यहाँ देखिए इसका डायगोनल क्या हुआ, ये देखिए ये होता है डायगोनल, ये होगा डायगोनल, ये होगा इसका डायगोनल। तो आप डायगोनल कैसे निकालते हैं किसी क्यूबॉइड का, किसी आप क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे आप √L² प्लस B² प्लस H²। ये फॉर्मूला देखिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे देखिए अभी, तो आपको पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डायगोनल होता है उसको आप कैसे निकालते हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। ये UBTR के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है डायगोनल। क्यों, क्योंकि आपको सर्विस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम पता होता है, पर बंदों को वहाँ पर क्या नहीं पता होता, लेंथ। यहाँ पर आपको डायगोनल नहीं पता होता। तो डायगोनल कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि आपको डायगोनल निकालना है क्यूबॉइड का, तो उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। लेंथ, विड्थ और हाइट आपको दी रहेगी, सिर्फ फार्मूला पे पुट करना है और आंसर निकालना है। फिर आप यहाँ पर देखिए क्यूब।
क्या देखेंगे, क्यूब। आप देखिए तो क्यूब का टोटल, क्यूब में क्या होता है, सारी जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। देखिए ये भी अगर ए है तो ये भी ए होगा, लेंथ भी ए, विड्थ भी ए, हाइट भी ए, तीनों चीज़ें क्या होंगी, ए होंगी आपकी। तो यहाँ पर जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 6 इंटू ए का स्क्वायर, यानी ए यानी साइड का स्क्वायर, सी ऐसे होगा 4 इंटू ए का स्क्वायर, वॉल्यूम होगा ए की क्यूब, ए की क्यूब यानी साइड की क्यूब। डायगोनल, इसमें भी आप डायगोनल निकालते हैं इस तरीके से डायगोनल, तो इसका डायगोनल क्या होगा, √3a, क्या होगा, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। आप मानिए अगर इसकी साइड 5 है और आपसे कहे कि इसका डायगोनल निकालिए, तो आप आसानी से कहेंगे 5√3 इसका डायगोनल होगा। क्या होगा, 5√3। अगर हम बोलें ये ए जो है 5 है, तो आप कहेंगे जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप बोल देंगे 5√3। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर निकालेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट होती है आपकी सेंटीमीटर क्यूब में, इस तरीके से, या मीटर क्यूब में। और जो आपका एरिया होता है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से एरिया होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना होगा। कई बार एग्जाम में आपको मीटर क्यूब में और मीटर स्क्वायर दोनों में एक ही आंसर दिया होगा, पर वहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि जो एरिया होता है वो क्यूब में नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम आपका क्यूब में होगा। अब देखिए एक और फिगर है यहाँ पे, सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए दो चीज़ें होगी, यहाँ पे आप लंबाई नहीं देखेंगे, चौड़ाई नहीं देखेंगे, इसमें आप देखेंगे रेडियस आर, त्रिज्या, और एक चीज़ आप देखेंगे हाइट। क्या देखेंगे, हाइट। दो चीज़ें आप देखेंगे सिलेंडर में। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो होता है 2πr h। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr h, और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होगा आपका πr²h। तो इसमें देखिए आपको ये याद करना ही पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें मार्क्स नहीं लाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज़ हैं आपको याद करने पड़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो ये आपको याद होगा, आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। अब देखिए यहाँ पर आता है कोन। तो कोन में आप देखिए इस तरीके से इसका बेस होता है, ये देखिए ऐसे कोनिकल इसका बेस होगा। इसमें भी आपकी देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक तो रेडियस हो गई, बिल्कुल ठीक, एक इसकी हाइट हो गई, ये h हाइट, और ये इसकी स्लैंट हाइट l, ये इसकी स्लैंट हाइट l। स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आप इसे कहेंगे l, इसे आप कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा कोन का वो क्या होगा, πr ब्रैकेट l प्लस r, सी ऐसे क्या होगा πrl, और वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ये आपका क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि इसको आप कैसे करेंगे तो कोन भी आपको पता चलेगा। कोन जैसे आपकी कैप हो गई, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी इनके याद रखने हैं। स्पेयर, स्पेयर यानी बिल्कुल गोला। तो गोले की आपको पता है, गोले में आप सिर्फ रेडियस देखेंगे जो हर जगह से बराबर होगी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, 4πr², इसे आप बोलते हैं 4πr²। और वॉल्यूम इसका देखिए क्या होगा 4/3। यहाँ पर देखिए जो स्पेयर का, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इस तरीके से आप लिखेंगे 4/3 πr³, h नहीं होगा यहाँ पर, 4/3 πr³। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा 4/3 πr³, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम होगा। मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा लिखा गलत गया है, v बराबर 4/3 πr³, ये इसका वॉल्यूम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद करना है। फिर आप देखिए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर आपको पता है क्या होता है, अर्धगोला। जैसे आपकी गुंबद हो गए, आपका जो ऐसे बाउल होता है, कटोरा होता है, तो किस शेप का होता है वो, हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3πr², कर्व सरफेस एरिया 2πr², और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 πr³। तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको टोटल कितनी फिगर बताई, 6 फिगर बताई, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पेयर और हेमिस्फेयर। इनका आपको क्या याद रखना है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, सबका आपको याद होना चाहिए। डायगोनल मैंने आपको 2 केस में बताए हैं, एक तो क्यूबॉइड के केस में और एक आपको क्यूब के केस में, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में सीधा डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक सिलेंडर है और कोन है, उनका सेम सर्कुलर बेस है। एक सिलेंडर और कोन का सेम सर्कुलर बेस है, इफ़ देयर हाइट आर आल्सो इक्वल, अगर इनकी हाइट भी इक्वल हैं तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम का रेशियो, पहले ऊपर आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों का आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम का अनुपात। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, मैंने अभी आपको बताया πr²h, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आप देखिए यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम होगा कोन का वो क्या होता है, देखिए वो आपका होगा 1/3 πr²h।
तो देखिए पाई आर आपको पता है आर आर दोनों की बराबर है, तो मैंने इसको भी आर लिखा, इसको भी आर लिखा। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है दोनों का सेम सर्कुलर बेस। अगर बेस दोनों का सेम है तो रेडियस भी तो दोनों की सेम हो गई। ये आपका सिलेंडर है, ये आपका कोन है, दोनों का बेस सेम है इस तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और कितना बचेगा, ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा और नीचे आएगा 1। तो ये अनुपात क्या आएगा आपका 3:1, 3:1। ऐसे एग्जामिनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर के एग्जाम में देते रहते हैं इस तरीके क्वेश्चन। 3:1 यहाँ पर आंसर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसे। देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी रेशियो क्या होगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। तो आपको पता है जो सरफेस एरिया होता है स्पेयर का वो कितना होता है 4πr², बिल्कुल सही। और वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³। ये आपका क्या होता है वॉल्यूम होता है। देखिए 4 से 4 कटा, पाई से पाई कैंसल आउट हुआ, आर की स्क्वायर से यहाँ पर 2r² बचेंगे, r⁴ बचेगी। 3 यहाँ पर आपका क्या चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, अपॉन में आएगा 3/r। यानी आप किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का ही अनुपात निकाल रहे हैं इस तरीके से। तो आप देखिए कितना आएगा 3:r, कितना आएगा 3:r। देखिए इतना आसान सवाल है। देखिए इसी तरीके के आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछेंगे। 3:r इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर इसको आप नोट कर लें। यहाँ देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पर डायगोनल दिया है आपको, किसका डायगोनल ऑफ द फेस ऑफ क्यूब। आपको क्यूब के एक फेस का डायगोनल दिया है। डायगोनल दिया है आपको 15√2। कितना दिया है आपको यहाँ पर डायगोनल 15√2 दिया है। कितना आपको यहाँ पर डायगोनल दिया है, आप यहाँ पर देखिए डायगोनल आपको दिया है यहाँ पर 15√2। ये आपको दिया है डायगोनल। किसका यहाँ पर ये डायगोनल है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका डायगोनल है किसका, ये आपको मैंने बता दिया किसका डायगोनल है। ये आपका क्यूब का डायगोनल है, किसका क्यूब का। और मैंने आपको क्यूब में बताया था कि वहाँ पर जो आपका डायगोनल होगा वो आपका डायगोनल क्या होगा आपका, मैंने आपको बताया था √3 इंटू साइड, ये आपको बताया था। तो मैं इसके बराबर में यहाँ पर क्या लिख दूँ √3 इंटू साइड, क्योंकि डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है। डायगोनल आपके पास है 15√2। ये क्या है आपके पास, ये आपका डायगोनल है। ये क्या है आपका डायगोनल है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए 15 जो है यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आप देखिए √3 इंटू साइड हमें पता होता है, देखिए किसके बराबर में है, यहाँ में डायगोनल दिया है कितना 15√2 सेंटीमीटर। ये हमको डायगोनल दे दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 15 है इसको क्या लिख देंगे, देखिए 3 इंटू 5 इंटू √2 इस तरीके से आप लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे √3 इंटू साइड, ठीक है। देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे, जो यहाँ पर आएगा √3 इंटू 5√2। तो देखिए ये आपके पास आगे देखिए साइड, ये आपके पास आगे देखिए साइड। अब ये आपके पास आगे साइड, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5√6। ये आपके पास आ गई साइड 5√6 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई साइड आ गई। अब आप इसका क्या करें सरफेस एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें सरफेस एरिया निकाल लें। तो अब देखिए सरफेस एरिया आपको देखिए इसमें सिर्फ एक फेस का निकालना है, एक फेस का पूछा है उसने, इसका ना कि पूरे क्यूब का। इट्स सरफेस एरिया, इसका एक का सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या आया था 5√6 इंटू 5√6। आपको पता है स्क्वायर का सरफेस एरिया ये होता है, बिल्कुल सही। 5 5 जो 25 इंटू 6 आपके पास आएगा, 6 5 जो 30, 150 आएगा। तो यहाँ पर 150 तो आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पर दिया है आपको सरफेस एरिया बताना है क्यूब का जिसकी साइड L है। तो आपको मैंने अभी बताया था 6a² क्या होता है सरफेस एरिया होगा, क्या होता है 6a²। यहाँ पर आपका क्या होता है सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर आएगा C आंसर, बिल्कुल सही। फिर देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, यानी आपको डायगोनल यहाँ पे निकालना है। जब भी आपसे लॉन्गेस्ट रॉड कहे वो भी क्यूबॉइड में, तो आपको क्या निकालना होगा डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है √L² प्लस H² प्लस B², इस तरीके से ही होगा। तो देखिए 6² 36 प्लस 36 72 72 और 9 81। 81 का √ क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर क्या आएगा आपका 9 मीटर आएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था डायगोनल वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आएगा आपका, और वो आया भी, आपने देखा। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस आपके पास कितनी है 1 है।
तो आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह आपको 1 रखना है, आर की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 2/3 पाई ही आंसर आएगा। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। फिर आप यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर एच कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर वाला एक आपका बड़ा क्यूब है। 8 सेंटीमीटर वाला आपका एक बड़ा क्यूब है। तो इसका देखिए, जब भी आप किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। क्या सेम रहेगा वॉल्यूम? देखिए, जब आपके पास एक सिलेंडर है, इसमें आपने पानी भरा है, बिल्कुल यहाँ तक आपने इसमें पानी भर रखा है, और इसी पानी को आप एक इस तरीके से क्यूबॉइडल में भर देंगे, तो आप देखते हैं दोनों का क्या चीज़ बराबर आएगी, वॉल्यूम तो दोनों फिगर का बराबर होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया कि 8 सेंटीमीटर वाली जो भुजा वाला जो क्यूब है, जो बड़ा क्यूब है, उससे आप कितने छोटे 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब बना लेंगे। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम कर दीजिए बराबर। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 8 की क्यूब बराबर कितने बन सकते हैं, हम मानेंगे n नंबर ऑफ बन सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हम यहाँ पर कर देंगे। आपको बताना है यहाँ पर कितने यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का यहाँ पर 8 की जो क्यूब होगी वो आपके पास कितनी होगी, 64 × 8, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। और यहाँ पर 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 64। आंसर कितना आएगा, 64। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको उनका वॉल्यूम बराबर रख देना है, और आपसे अगर हाइट पूछी हो, रेडियस पूछी हो, तो आप तुरंत से ही बता देंगे। तो इसी के साथ देखिए ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको देखिए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और आप बाकी जो है मैथमेटिक्स की, साइंस की जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। त्रिशक्ति एकेडमी की जी प्लेलिस्ट 2021 पर आप वीडियोस देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए इन वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप देखिए इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं घर में भी, या अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है आप जो है अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है मार्केट भी क्लोज है, बुक्स भी नहीं है आपके पास। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप एग्ज़ाम में जो है 100% जो है अच्छी रैंक लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।